न्यूज़ में हैं और मैं डॉक्टर आर एस अमित नाम मेरा। और मेरे समक्ष एक बहुत अच्छा बच्चा बैठा हुआ है जो इंजीनियर है, ग्रेट इंजीनियर कहूँगा। और विचारधारा जो होती है ना बहुत अच्छी है। तो मैं उनके कुछ विचार लेना चाहता हूँ और ऐसे बच्चे से मिलकर के आप भी खुश होंगे जहाँ तक आवाज़ जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि विचार कैसे लगे, तो मुझे एक खुशी होगी। तो हम बात करते सीधे सीधे कुछ न कहते हुए हम रोहित जी के पास चलते हैं। तो रोहित जी आप बताएं, आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम रोहित तोमर है। मैं डीडी न्यूज़ में अभियांत्रिकी सहायक पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ 1 साल से कार्य कर रहा हूँ। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में से सेवारत था आकाशवाणी में। रोहित जी मेरा आपसे एक प्रश्न है, आज कितना बढ़िया त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं, प्रेम से, अच्छे विचार से, अच्छे उद्भाव से, अच्छे मतलब गले मिलते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, जरा अपने शब्दों में बताएं। दो होली है, एक होली का अष्टमी जो कल चली गई और एक आज धुलेटी है। दूसरे धुलेटी का क्या, किस संदर्भ में मनाई जाती है, हर्षोल्लास भाईचारा, इसके बारे में मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर जो कल जो होली थी जिसमें होली जलाई जाती है, होली का दहन होता है, उसका एक थोड़ा मैं थोड़ा क्षमा ज्ञान। चाहूँगा कि जो होलिका दहन को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उसका आई विटनेस हूँ। तो उसमें होली जलाने से पहले भी होलिका मैया की जय हो के नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद जबकि बाद में मैंने प्रश्न भी किया था उन लोगों से कि प्रहलाद भक्त को जब होलिका ने जला दिया था, लेकर बैठ गई थी, जला दिया था, असत्य पर सत्य की विजय की बात होती है। तो बार होलिका मैया की जय जयकार क्यों कर, फिर होलिका माँ को क्यों पूछते हैं, जब वो राक्षसनी थी तो उसको क्यों पूछते हैं? इस प्रश्न का जवाब दें प्लीज। इस प्रश्न का जवाब जो मेरी बुद्धि है, जितना मुझे ज्ञान है, उसका ये है कि होलिका एक उपमा है। जैसे कि जो आप जिसको होली बोलते हैं उसका जो पुराना नाम है, वैदिक नाम है, वो है वासंत नवयेष्ठी। जो वसंत ऋतु में नए अन्न आते हैं उनके साथ यज्ञ करने को वासंत नवयेष्ठी कहा जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी होली का दहन होता है तो जितने भी नए अन्न अभी उगे आते हैं उसको उसमें डाल के जलाया जाता है। अब होली का शब्द कहाँ से आया? भाव प्रकाश जो जो आयुर्वेद की संहिता है उसमें होली का उस चीज को कहा है जो आधे जले अन्न को होलिका कहा, होलक कहा जाता है, नॉट होलिका, होलक कहा जाता है। जब अग्नि में जले हुए जो अन्न है उसको होलक कहा जाता है। होलिका जो अन्न की आउटर कवरिंग होती है उसको कहा जाता है। और प्रहलाद जो आउटर कवरिंग के अंदर वाला असली अन्न होता है उसको प्रहलाद कहा जाता है। तो जब होली में आप उसको आहुति दें या जलाते हैं जब अन्न को, तो होली का मतलब आउटर कवरिंग जल जाती है, अंदर का अन्न बाहर आ जाता है और अंदर का अन्न बच जाता है। इसीलिए लोग उपमा में खुशी में होली का माँ की जय, क्योंकि वो जल गई एक टाइप से गर्भ से, जैसे बच्चा निकलता है उसी तरह से जब होली का जो आउटर कवरिंग है वो जल के बाहर हट जाता है तो अंदर से अन्न बाहर निकलता है जिसको प्रहलाद कहते हैं। तो मेरे ज्ञान के अनुसार ये इसका मेन संदर्भ है। देखिए कितना बेहतरीन अच्छा जवाब दिया है, जो वास्तविकता का परिचय देता है। जो चीज़ हम आप सब नहीं जानते, हम एक भेड़ चाल में बहते चले जाते हैं और उसका जवाब भी नहीं दे पाते। और इस बच्चे ने इतना बढ़िया दिल को छूने वाला जवाब दिया है। आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आगे का प्रश्न करता हूं इनसे कि ठीक इसी प्रकार से आप इस होलिका पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? होली का पर्व पे या किसी भी पर्व पे यही संदेश है कि अच्छे से सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। और जो भी ईश्वर का संदेश है कि सत्य सत्य बोलो, प्रिय बोलो, यही संदेश है। और असत्य पे सत्य की जीत का संदेश मैं क्या दूं, ये तो प्रकृति है। असत्य पे सत्य की जीत होके ही रहती है। मेरे संदेश देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस राष्ट्र में रहते हैं, भारत राष्ट्र में रहते हैं, बहुत बड़ा हमारा राष्ट्र है। तो मैं चाहूँगा जब विचार इतने अच्छे हैं तो राष्ट्र हित में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि जाए और ऊंचाइयों को छुए? इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आदमी मनुष्य का विकास नहीं होता। वेदों में भी मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश दिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मनुष्य तो है फिर मनुष्य बनने का संदेश क्यों दिया है। मनुष्य आदमी तभी बनता है जब ज्ञान से उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को, सरकार को भी, मेरा यह मत है जो गलत भी हो सकता है, कि सरकार को फ्री अन्न तो देना चाहिए बट उससे ज़्यादा फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ देके लोगों का मन
और यानी उनको ज्ञानी बनाना चाहिए। जब इंसान ज्ञानी होंगे तो अपना सही बुरा, देश का सही बुरा का फैसला खुद करके सही डायरेक्शन में चलेंगे, तो देश अपने आप प्रगति के पथ पे आगे देखिए बढ़ जाएगा। कितना अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। वो जवाब दे दिया जिस दिन इस देश की युवा पीढ़ी अंधविश्वास से हटके और शिक्षण संस्थाओं की तरफ, विद्यालय की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ, पुस्तकालय तरफ मुड़ जाएगी, उस दिन इस देश को विकासशील से विकसित होने में देर नहीं लगेगी। कितनी शालीनता के साथ कितना अच्छा जवाब दिया। ये थे रोहित जी थे, बहुत अच्छी नॉलेज है इनको और शास्त्रों की नॉलेज है, और मैं इनके भविष्य की उज्जवल कामनाएं हमेशा करता रहूँगा। एक मेरा छोटा सा प्रश्न और है, थोड़ा अलग हटके है, कि इस देश में हमारा कोई भी धर्म है वो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। इस विषय से आप क्या समझते हैं? ये तो अच्छी बात है, हर धर्म का मूल तत्व तो अगर जोड़ना है तो बहुत अच्छी बात है। बट अब इसमें आपकी और हमारी विचार भिन्नता हो सकती है। मेरा मेरा परम मत यह है कि वेदों से ईश्वर की वाणी है, उसके बाद लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मत संप्रदाय बना लिए। अब जो भी है करंट लाइफ में, तो करंट टाइम्स में तो बहुत सारे धर्म हैं, तो हमको अपना धर्म के साथ राष्ट्र धर्म भी निभाना चाहिए। अपना काम करते रहें, जो भी मत को हम मानते हैं वो उसको पूरा माने, बट साथ में राष्ट्र के बारे में भी सोचें। और शांति तो कोई ऐसा नहीं है कि इस पे वाद विवाद हो सकता है, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जिस देश में शांति नहीं है वहाँ विकास होने की तो संभावना ही नहीं है। इसलिए सब आपसी मेलजोल के साथ रहें और आपसी अपना कर्म करेंगे तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए जो अपनी ड्यूटी है पहले उसे निभाएं, बाकी समय में अपना धर्म का पालन करें और अच्छे से खुश खुश जिए, ज्ञान का अर्जन करें। देखिए कितना बढ़िया जवाब दिया है इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कि कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। इन्होंने उस चीज़ को भी खंडित कर दिया, जैसे मैं अपने शब्दों में कहूँ कि धर्म आज की डेट में, धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि आप छुएंगे तो जल जाएंगे। हिंदू मुस्लिम को छुएगा आगजनी होगी, मुस्लिम सिख को छुएगा आगजनी होगी। दूसरा ये दे दिया, जैसे मैं अपने शब्दों में कहूँ, धर्म आज की डेट में वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है, लेकिन ये रोहित ऐसा बच्चा है इसके विचारधारा इतनी अच्छी, ये अंधा नहीं है। और इसके विचार जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक आप लोग सुनेंगे तो आप खुश होंगे और अपने कर्म में ढालेंगे, जिससे कि जो वैमनस्यता, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं, ये तोड़ने की बातें की जा रही हैं। यार इंसान मरता है, धर्म नहीं मरता, जाति नहीं मरती, इंसान मरता है। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि न जाति मरती है, न धर्म मरता है, केवल इंसान मरता है। तो और जाति हमारी मानव है और मानवता धर्म है। इस बच्चे ने ये सिद्ध कर दिया। इसी के साथ मैं धन्यवाद देते हुए, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं अपने शब्दों में सभी को नमन वंदन करते हुए सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।